नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, सबका साथ सबका विकास ही विकास का मॉडल। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा तय करने का दिया सुझाव। सीबीआई ने यस बैंक के सह संस्थापकों और उनकी कंपनी के खिलाफ 466 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में दायर किया आरोप पत्र। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज मोहाली में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के शहरों के विकास का रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही विकास का मॉडल है। प्रधानमंत्री ने महापौरों से कहा कि वे ऐसा काम करें जो पीढ़ियां याद रखें। श्री मोदी ने कहा कि शहरों के बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम किया जा रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन में शहरीकरण और शहरी विकास पर चर्चा होगी। देश भर के भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर 2 दिन के इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा तय करने का सुझाव दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे एक पत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कुछ संशोधन करने की सलाह दी है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयोग ने गुप्त राजनीतिक चंदे की सीमा को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त करने की अनुमति देने की सलाह दी गई है। इन सभी सुझावों का उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता और सुधार लाना और उम्मीदवारों के खर्चों को नियमित करना है। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के 2 विधेयकों को स्वीकृति दी है। इनमें खूंटी में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 और रांची में निजी क्षेत्र के अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक शामिल हैं। राज्य सरकार ने दोनों विधेयकों को विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित कराया था। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधि विभाग द्वारा दोनों विधेयकों को अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के संचालन को लेकर राज्य नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। श्री सोरेन ने कहा कि जमीन का सर्वे नहीं होने से लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए इसका समाधान बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कल 18 विभागों की 64 योजनाओं की समीक्षा की। राजस्व, भूमि सुधार और निबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने दाखिल खारिज के मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे बरहेट, बुआरीजोर और तलबढ़िया सहित कई इलाकों का भ्रमण करेंगे और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोविड संकट से कई चुनौतियां सामने आई हैं। साथ ही इसने पत्रकारिता को नए रूप में उभरने और समाचार सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मीडिया को नए सिरे से परिभाषित किए जाने का भी अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक पत्रकारिता तथ्यों का सामना करने, सच्चाई प्रस्तुत करने और सभी पक्षों को अपने विचार रखने का मंच देना है। कल नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की बैठक को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि मुख्य धारा की मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि मुख्य धारा के मीडिया चैनल हैं। इस अवसर पर 3 पुरस्कार दिए गए। श्री मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए पीएम किसान योजना के तहत किसानों को राहत देने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता।
अल्पवृष्टि के कारण संभावित सुखाड़ से निपटने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। अल्पवृष्टि के कारण वैकल्पिक फसलों और कम अवधि के फसल प्रभेदों के बीज मंगवाए जा रहे हैं। पीएम किसान योजना से अधिकाधिक लाभुकों को आच्छादित कर प्रभावित किसानों को राहत देने की तैयारी की गई है। इसके अलावा पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के रोजगार सृजन के लिए पंचायत स्तरीय कार्य योजना तैयार कर प्रत्येक ग्राम में मनरेगा योजना के तहत कम से कम 2 योजनाएं चालू रखने का निर्देश दिया गया है। खाद्यान्न के अभाव में भूख के कारण किसी की मौत न हो, इसके लिए जिले में प्रत्येक परिवार तक खाद्यान्न वितरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में बात करेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, उड़ी देश का आम नागरिक के बारे में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2017 को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, उड़ी देश का आम नागरिक शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस योजना का उद्देश्य उड़ी देश का आम नागरिक परिकल्पना को साकार करने के लिए टियर 1 और टियर 2 शहरों में उन्नत नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचा और हवाई संपर्क स्थापित करके आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर और अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर और उनकी कंपनी के खिलाफ 466 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में आरोप पत्र दायर किया है। CBI ने आरोपियों पर विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और वर्ष 2017 से 2019 के बीच जनता के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देश भर के स्वास्थ्य सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म में लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत अब तक पलामू के 152 स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत किया गया है। विस्तृत जानकारी के साथ हैं हमारे पलामू संवाददाता।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत 20 सितंबर तक जिले के 152 स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत किया गया है। इसमें कुल 112 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है, जबकि 40 निजी अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है। शेष बचे निजी स्वास्थ्य संस्थानों को अगले कुछ दिनों में पंजीकृत करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत करने का कार्य इसी वर्ष 9 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य के हर एक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य लाभ कराना है। स्वास्थ्य संस्थानों के बाद जिले के सभी चिकित्सक व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, सहिया व ANM के अलावा मरीजों का भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आद्रा मंडल के कुस्तौर और नीमडी स्टेशन पर आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा रेल पटरी पर आहूत धरने की वजह से ट्रेन संख्या 18035 खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन होगा और यह ट्रेन आद्रा हटिया के बीच रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 03598 आसनसोल रांची मेमू पैसेंजर, ट्रेन संख्या 08641 आद्रा बरकाकाना मेमू पैसेंजर आज रद्द रहेगी। धरने की वजह से ट्रेन संख्या 18602, 18601 हटिया टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन का आज बराभूम स्टेशन तक परिचालन होगा और यह ट्रेन बराभूम टाटानगर बराभूम के बीच रद्द रहेगी। मौसम विभाग ने आज से 25 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से राज्य के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। श्री आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश राज्य के सभी जिलों में हो सकती है। वहीं राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी के पास आज सुबह बाइक सवार 2 अपराधियों ने 2 सीमेंट व्यवसायी की दुकान पर फायरिंग कर एक हस्तलिखित पर्चा छोड़ा। पर्चा में दोनों दुकानदारों से 50-50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। फायरिंग के बाद आरोपी हवा में पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। दुकानदारों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है। देवघर जिले में साइबर थाने की पुलिस ने 7 साइबर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें से 6 को पुलिस ने देवघर एयरपोर्ट से पकड़ा है। ये सभी फ्लाइट से कोलकाता भागने की फिराक में थे। इस दौरान एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने शक के आधार पर इनकी सूचना साइबर थाने को दी। साइबर पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि छानबीन में पता चला कि ये सभी साइबर ठगी गिरोह के सदस्य हैं। आरोपितों के पास से 20 मोबाइल, 35 सिम, 50,000 रुपए नकद, 1 कार और 1 बाइक बरामद की गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में पुलिस ने बंदगांव थाना क्षेत्र से PLFI के 3 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्ध उग्रवादियों के पास से जिंदा कारतूस और PLFI के कुछ पर्चे बरामद किए गए। पुलिस ने PLFI के कुछ सक्रिय सदस्यों द्वारा बंदगांव बाजार में दुकान वालों से रंगदारी लेने की सूचना पर तत्काल एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ संदिग्ध भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों और फरार आरोपियों के विरुद्ध बंदगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के ऊपर बहियारी गांव के पास कैरावनी हरिपुर मुख्य मार्ग पर आज सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। 2 लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। तेज गति के कारण हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनकी जान चली गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस श्रृंखला के बाद भारत 28 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका के साथ भी 3 T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, सबका साथ सबका विकास ही विकास का मॉडल। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा तय करने का दिया सुझाव। सीबीआई ने यस बैंक के सह संस्थापकों और उनकी कंपनी के खिलाफ 466 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में दायर किया आरोप पत्र।
और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज मोहाली में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।